विद्यार्थी साथियों, आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही पास आ गया है। आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम की डेट भी आ गई, कुछ सिटी इंटीमेशन भी आपके आ गई हैं। उसमें आपका आता है साइंस की। आज हम आपसे बात करेंगे साइंस के ऊपर। आपको दिखता है कि 50 मार्क्स के लगभग आपको साइंस मिल रही है, तो आज आपको हम बताएंगे किस तरीके से आप साइंस को कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। आपको पीडीएफ के बारे में बताऊंगा, आप कहाँ से किस तरीके से इसको पढ़ भी सकते हैं बड़े आराम से। देखिए भाई, आप सभी को जैसा पता है कि आपकी जो एग्जाम डेट्स हैं वो यहाँ सामने लिखी हुई है भाई। 19 से लेकर के लगभग 29 तक आपका एग्जाम होना है। जिनका 19 है उनके पास बहुत कम टाइम है, 29 वालों के पास बहुत टाइम है भाई। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की आपसे बात करूं तो आपको पता है कि एग्जाम पैटर्न में आपका 90 मिनट के एग्जाम में आपका क्या होगा, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना, इतना आपको पता है। लेकिन बात इसकी नहीं आती, बात आती है पैटर्न की। पैटर्न में क्या है, और पैटर्न में आपसे बात करना है केवल केवल साइंस और इसकी जिसमें सामान्य जागरूकता के बारे में बात करी गई है, जनरल अवेयरनेस। तो आप ध्यान से देखोगे तो साइंस के 40 कितना 40 मार्क्स और जागरूकता कितने 10 मार्क्स। वहीं साइंस का सिलेबस बड़े अच्छे से बताया गया है कि सर साइंस थोड़ी सी बेसिक इंजीनियरिंग आपकी चाहिएगी, जो आपके टॉपिक यहाँ पे देती है। और अप टू 10th क्लास इन्होंने बोला है, तो 10th क्लास की एनसीईआरटी के साथ आपका सिलेबस खिंच जाता है आराम से। लेकिन कंफ्यूजन अब आ गई, लास्ट 5 दिन बचे हैं हमारे पास, तो इन 5 दिन में हम करें क्या। तो देखो मैं बताऊं आपको, मैं एक डाटा आपके लिए बना के लाया था। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी के लिए हमारी तरफ से आरआरबी रिवीजन की पूरी एक सीरीज डाली गई थी। वो क्लासेस चल रही हैं आपकी डेली 2 बजे, और शाम को 7 बजे हम लाइव आते हैं, आपको पता है। और उसी पर आपको जितनी भी पीडीएफ होती है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाती हैं। आप स्कैन करके आप विजिट कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आरआरबी रिवीजन में आपकी मैथ की क्लास सर कराते हैं आपको शाम को 7 बजे। वहीं मैं आपको मिलता हूँ 2 बजे डेली, और उसमें लगभग हमारी 10 से 11 क्लासेस आपकी कंप्लीट साइंस को समराइज करके करा दी गई। आप चाहें तो इन क्लासेस को कर सकते हैं, बड़े अच्छे से हमारे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वहीं आज भी हम आपसे मिलेंगे 2 बजे, या जो डेली क्लासेस आपकी 2 बजे वो लाइव होती हैं। नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं। अब आती है कंफ्यूजन, सर लास्ट टाइम पे हम करें क्या। तो आप जरा ध्यान से देखें लास्ट टाइम पे हो क्या सकता है। तो होने का सिंपल तरीका मैं आपके लिए बना के लाया हूँ, आपकी मेहनत बचाई। रात भर बैठ के मैंने अच्छे से बनाया। जब मैंने बनाया तो मुझे वो टॉपिक निकल गया है जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप इस पीडीएफ से भी बड़े अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान देंगे सभी। देखो कैसे, फिजिक्स में मैंने आपको ये टॉपिक निकाले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेजरमेंट, मापन, गति के नियम बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। फोर्स है, जैसे कि बल, बल से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप याद कर लो, एक दो न्यूमेरिकल फॉर्मूला आते हैं वो याद कर लो। वर्क में भी सेम फॉर्मूला, और आपको इसकी वर्किंग सारी याद करनी है, डेफिनेशन याद करनी है, साथ ही साथ यूनिट भी याद करनी है। प्रेशर की बात करूं, इसमें आपको आता है ग्रेविटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेलवे के लिए, आप इसको याद कर लेंगे अच्छे से। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपके लिए समराइज करके निकाले हैं। फिजिक्स के इन टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, चाहे पिछला देख लो, चाहे एएलपी सीबीटी 1 जो हुआ उसे देख लो आप अच्छे से। वहीं लाइट की बात करूं, लाइट से क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन लाइट में ना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से बहुत क्वेश्चन है, आप इसको देखें। ह्यूमन आई, मानव नेत्र बहुत ज्यादा आ रहा है एग्जाम में, उसके रोग क्या है, उनका निवारण क्या है, बहुत पेपर में आ रहा है। हीट एंड आपका ये साउंड बहुत है ना, साउंड का चैप्टर बहुत आता है, क्योंकि ये 8th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है अच्छे से। विद्युत धारा और स्टैटिक इलेक्ट्रो होती है इलेक्ट्रॉनिक, स्थिर वैद्युत कहते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से भी है। विद्युत धारा से ठीक ठाक क्वेश्चन है आपके। तो और बात करूं मैं आगे, देखिए एक है पर्यावरण, एक है मैग्नेटिक, और एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 10th क्लास के चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मैं कह दूं आपको, एक पेज में आपकी कंप्लीट साइंस है, और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं इन चैप्टर्स या इन टॉपिकों से बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये तो मैंने फिजिक्स की बात कर ली, मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ। केमिस्ट्री आप ध्यान से देखें तो ये है, पदार्थ को लेकर के आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, समूह, पृथक्करण, सेपरेशन से। नेचर और आसपास जो नॉर्मल सी चीजें है ना, इससे, जैसे कि समांगी मिश्रण मिश्रण के बारे में, यौगिक के बारे में क्वेश्चन है, कंपाउंड के बारे में। परिवर्तन से हर बार क्वेश्चन है, एएलपी सीबीटी 1 में भी क्वेश्चन आया, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से भी। बिल्कुल लास्ट टाइम का रिवीजन आपको दे रहा हूँ मैं, ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ पीडीएफ कुछ भी है उससे भी कर सकते हो आप। परमाणु और उसकी संरचना बहुत पेपर मारी है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आते हैं भाई, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान भार क्या है, ये बहुत क्वेश्चन है। साथ ही साथ अम्ल क्षार लवण सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उधर इसका, एसिड बेस वगैरह बहुत आते हैं, आप इनको देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट अगर आपसे बात करूं, केमिकल रिएक्शन, ये 10th क्लास के सिलेबस में आता है, और रिएक्शंस के टाइप क्या है, किस रिएक्शन में क्या होता है, बहुत है। आप इसको भी रिवाइज कर सकते हैं, मात्र 10 मिनट एक टॉपिक पे लगेंगे, तब भी आप कर जाओगे। 5 दिन तो बहुत है आपके पास। धातु अधातु से, नॉन मेटल मेटल से बहुत क्वेश्चन आपके, उनकी क्वालिटीज क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, संयोजकता क्या है। और कार्बन का पड़ोसी तो बहुत पेपर में है भाई, संतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन, आप चाहे तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन के हीरा, ग्रेफाइट, बहुत आ रहा है पेपर में। तो आप ये केमिस्ट्री का टॉपिक देखो, कितना अच्छा समराइज मैंने कर दिया आपके लिए।
आप चाहें तो इसका रिवीजन करके अपने नंबर बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस 30 पे जाने तो 35 तक नंबर बढ़ा सकते हैं। 40 का अगर साइंस आपके लिए आता है, 40 में से 40 किसी के भी नहीं आते, आप सभी को पता है। आगे देखिए लास्ट टाइम पे क्या है, मैं बात करता हूँ बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में जंतु से रिलेटेड आपको उनकी संरचना, उनका क्लासिफिकेशन और उनकी डाइवर्सिटी, विविधता, बहुत ज्यादा एग्जाम में आप इनका रिवीजन एक बार में कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको एक जगह मिल जाए सारे। अब जगह जगह किताबों से आप निकालोगे, इसमें निकालोगे ना 6 से लेके और 10th तक की क्लास में आपको ये मिलेगा, कैसे निकाल लोगे? समराइज मिल जाए, बस रिवीजन आपको करना है। इधर देखो, पोषण से, नरिशमेंट से बहुत क्वेश्चन है आपके। पोषण बहुत आता है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना। वह बात करूं जंतु में, आपके जंतु और पादप जो है, इनके आपका जनन को लेकर के बहुत क्वेश्चन है। सेल इंपोर्टेंट चैप्टर आपका, कोशिका और टिश्यू, यहाँ से बहुत क्वेश्चन है। टाइप्स के टिश्यू क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये चीजें इवन मैंने ये सारी क्लासेस आपको कराई भी हैं। इनकी प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है आरआरबी रिवीजन सीरीज में। तंत्र की बात करूं तो देखिए, मानव शरीर के तंत्र में श्वसन, उत्सर्जन, जनन, रिप्रोडक्शन और पाचन, और सच में स्केल्टन या कंकाल तंत्र, ये इंपॉर्टेंट तंत्र है क्योंकि ये 10th तक पढ़ा दिए गए थे। ये आते हैं, ये एनसीईआरटी में है ऑलरेडी। वहीं बात करें हेरिडिटी, ये आपका आता है, इसे कहते हैं अनुवांशिकता। साथ में जैव प्रक्रम, बायो प्रोसेस जो होता है वो, हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स और आपके ह्यूमन जो आपके जंतु हार्मोन, वो सब आते हैं इसमें। स्वास्थ्य की बात करूं तो यहाँ पे हेल्थ को लेकर के बीमारी है, उनके निवारण है, वो पेपर में आपको मिल जाएंगे। ये हो गया आपके बायोलॉजी के टॉपिक, तीनों मिल गए। लेकिन तीनों के साथ साथ आप इस बात को भूल जाते हो कि आपके पेपर का सिलेबस पर्यावरण भी है ना। क्या है पर्यावरण? कैसे है सर पर्यावरण? क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियर क्लियर दिया हुआ है, ये रहा पर्यावरण शिक्षा। आप देखें सिलेबस में यहाँ लिखा है पर्यावरण शिक्षा, तो आपको पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये 10th क्लास तक पर्यावरण आता है। ये पर्यावरण, जल, वायु, ऊर्जा के स्रोत आप देख लो अच्छे सारे, प्राकृतिक संपदा, खाद्य संसाधन थोड़ा सा देख के चलो, पारितंत्र जो इकोसिस्टम होता है ना हमारा, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय, फर्स्ट श्रेणी के, वो देख लो आप। पिरामिड की बात करो तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है वो बहुत आता है, उल्टा सीधा कैसे होते हैं ये देखने पड़ते हैं आपको। ओजोन परत से संबंधित क्वेश्चन सीबीटी 1 में भी थे और आपके चांसेस पूरे हैं, और सीबीटी 2 में भी इससे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये पर्यावरण का मुख्य हिस्सा है। ठीक है, आप सब इन टॉपिक का रिवीजन कर लो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग भी करोगे ना तो बहुत काम आएगा। मैं आपकी हेल्प क्या करूंगा, आप देखे ध्यान से, तो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के अंदर यंत्र, राशियां, उनके मात्रक, इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, डिस्कवरी या आपकी इन्वेंशन और मेजरमेंट, इनका इनकी सबके अलग अलग पीडीएफ बना के मैं आपको कहाँ डालूंगा आप सुनेंगे जरा ध्यान से। बायोलॉजी में इंपोर्टेंट ब्रांचेस, शाखाएं, खोज, विटामिन, बीमारी कारक की पीडीएफ अलग अलग बिल्कुल। केमिस्ट्री में आवर्त सारणी थोड़ी बहुत आती है पेपर में, खोजें, अयस्क जो और होते हैं या रासायनिक सूत्र, इनकी सबकी पीडीएफ बना के मैं, ये कम से कम 15 या 10-12 पीडीएफ है, ये सब आपको मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन पर, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री मटेरियल के अंदर जाओगे आप, है ना। जैसे आप एप्लीकेशन पिनाका गुरुकुल डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें आपको नीचे मिलेगी एक टेल, किस नाम से, आपका फ्री मटेरियल। और इस फ्री मटेरियल में आपको मेरी यूट्यूब की जितनी मैंने क्लास कराई है या सर ने कराई है मैथ की क्लासेस जो भी हैं आपकी, सब फ्री मटेरियल में होंगी। वो हम किसी चार्ज वगैरह में नहीं है, बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। और ये सारी आपके लास्ट रिवीजन के लिए कंपाइल तरीके से बाइलिंगुअल करके फ्री मटेरियल में डाल दी गई हैं और आगे डाल दी जाएंगी। आप जा सकते हो, मिलेंगी कैसे, ये तो हो गया हमारा उसका। अब मैं बात करता हूँ आपके रिवीजन की। आप चाहो तो ये जो जितना सिलेबस मैंने पीछे लिखा है, उन सभी सिलेबस को समराइज करके आपके लिए बाइलिंगुअल नोट्स बनाए गए, बिल्कुल पीडीएफ, मैंने कहा था ना कहीं से मिल जाए तो काम चल जाएगा। उधर साइंस के टॉप 1000 क्वेश्चन आपके लिए उन्हीं टॉपिक्स के मैंने कंबाइन करे, मल्टीपल चॉइस आंसर्स के साथ। साथ में तीनों के तीनों साइंस मैंने उसमें रखी हैं। प्लस मैथ वाले सर ने 700 क्वेश्चन निकाले कंप्लीट चैप्टर से, सारे जितने चैप्टर आपके एग्जाम में आते हैं 700 क्वेश्चन निकाल के मल्टीपल चॉइस, उन 700 क्वेश्चनों के हैंड रिटन सॉल्यूशन कराएं आपके लिए और पीडीएफ कंपाइल करिए। वहीं रीजनिंग में भी सेम हुआ है, कितने 400 क्वेश्चन रीजनिंग के हैंड रिटन सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ बनाई गई। ये सब पीडीएफ आपके लिए बनाई गई सारी की सारी, ये सब पीडीएफ है। बिल्कुल आप चाहो तो इन सबको एक साथ ले सकते हो। मिलेंगी कहाँ पे, क्वेश्चन आता है मिलेंगी कहाँ, तो देखिए। और सबसे अच्छी चीज क्या करी गई, जितने भी टॉपिक हैं आप जाओगे हमारी पिनाका गुरुकुल चैनल पर, जाओगे आप, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, तो आपको ये वाला वो मिल जाएगा आपको, उसमें सारे क्वेश्चंस सारे के सारे आपको, आप ध्यान से देखेंगे ना तो सारे क्वेश्चंस मैथ के चैप्टर वाइज और टाइप वाइज है, चैप्टर वाइज टाइप वाइज। सबसे खास बात, रीजनिंग में सबसे अलग अलग बिल्कुल क्लासिफाइड करके बने हुए ये सब। और सबसे बड़ी बात इसमें है वीडियो सॉल्यूशन, आपको जाकर के एप्लीकेशन पे इन सब का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ये क्लासेस जैसे है ना, इन सबको क्लासेस में बांटा गया है और अच्छे से इनके सॉल्यूशन आपको कराए गए हैं, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका रीजनिंग का हिस्सा हो। रीजनिंग की पूरी 5 घंटे की मैराथन आपको मिल जाती है, मिलेगी का। आप ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पर जाएंगे, जहाँ से ऐप डाउनलोड करते हैं, पिनाका गुरुकुल के नाम से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको ये सेगमेंट मिलेगा, कोर्सेज में मिल जाएगा आपको और फ्री मटेरियल में आपको मिल जाएगा।
साथ ही साथ आप फ्री टेस्ट, आपके लिए फ्री टेस्ट अवेल कराए गए हैं, आप याद रखें इस चीज को। यहाँ पे फ्री टेस्ट अवेल हैं आपके लिए। कैसे मिलेंगे? आपके लिए सर ने एक अच्छा डिजाइन बनाया कि भाई आने वाले एग्जाम आपके इस तारीख के हैं, चलिए इन बच्चों के लिए कुछ करते हैं। तो इस तारीख के लिए, इसी डेट के लिए आपके लिए एक टेस्ट प्लान करा गया है, जो आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगा। आज का टेस्ट शेड्यूल है और डेली शाम 8 बजे आपको टेस्ट लाइव होगा, आप उस टेस्ट को लगा सकते हैं। डेली एक टेस्ट होगा आपका, जितनी डेट यहाँ पे लिखी हुई है। मिलेगा कहाँ? आप जैसे ही एप्लीकेशन पे जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको ये फ्री टेस्ट वाला पोर्शन मिलेगा। आप फ्री टेस्ट वाले हिस्से में जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा। अगर आप कोर्सेज चाहते हैं तो वो कोर्सेज आपको कोर्सेज वाले हिस्से मिलेंगे। फ्री मटेरियल आपको सारी क्लासेस का यहाँ मिलेगा। यूट्यूब की जितनी क्लासेस हैं सबकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ जा सकते हैं। प्लस जो मैं देना चाहता हूँ आपको वो सब यहाँ मिलेगा। फ्री टेस्ट में जाकर के आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जो रिवीजन आपका होना है करें। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग अपना खुद का रिवीजन करेंगे। मिलते हैं हम आपसे 2 बजे आपके लाइव क्लास के अंदर डेली। साथ साथ 7 बजे आपकी मैथ की क्लास में। अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम को समय थोड़ा कम है। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।